आज अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आज हम प्रथम अंक में एक तो मंगलाचरण पढ़ेंगे और दूसरा यहाँ पर अभिज्ञान शाकुंतलम जो कि कालिदासेन प्रणीतम है। इसमें हम पहले अंक में आश्रम प्रवेश में प्रवेश कर रहे हैं। अर्थात मैंने आपको बताया, पात्र परिचय में बताया कि अभिज्ञान शाकुंतलम के जो 7 अंक हैं, उन सातों अंकों के क्या-क्या नाम हैं। इसलिए याद रहे कि मैं आपको यहाँ पर आज पहले अंक में आश्रम प्रवेश में प्रवेश करवा रहा हूँ और यहाँ जो पहला पद्यांश है वो अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण है। और प्रत्येक पुस्तक निर्विघ्न समाप्ति की रचना करते समय एक कोई भी कवि अपने पुस्तक में मंगलाचरण का उल्लेख करता है। इसलिए कालिदास जी ने भी यहाँ पर अभिज्ञान शाकुंतलम में एक मंगलाचरण लिखा है और जो मंगलाचरण लिखा है उसको हम पढ़ते हैं, वाचन करते हैं। ये मंगलाचरण इन्होंने अष्ट शिव मूर्ति या अष्टमूर्ति शिव के लिए समर्पित किया है। कालिदास जी यहाँ पर शिव की आराधना करते हैं क्योंकि कालिदास जी जो हैं वो शिव भक्त हैं, शैव हैं। इसलिए कालिदास जी अपने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना में मंगलाचरण के दौरान शिव की स्तुति करते हैं और अष्टमूर्ति शिव की आराधना करते हैं। कहते हैं कि या सृष्टि सरस्तुराधा वहति विधि हुतम या हवीर्या च होत्री ये द्वे कालम विदत्तः श्रुति विषया गुणाः या स्थिताः व्याप्य विश्वम या माहु सर्व बीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तु प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तुरभिरवतु हस्ताभिरष्टाभिरीशः। अर्थात यहाँ पर कालिदास जी लिखते हैं कि या सृष्टि ही सृष्टुराधा, ये लिखते हैं वहति विधि हुतम या हवीर्या च होत्री ये द्वे कालम विदत्त है श्रोति विषया गुणाः या स्थिता व्याप्य विश्वम या माहु सर्व बीज प्रकृति रीति यह प्राणिने प्राणवंत है प्रत्यक्षाभि प्रपन्नस्तनुभि अब तु वस्ताभिरष्टाभिरीश है। अर्थात यहाँ पर जो कालिदास जी लिखते हैं, कालिदास जी ने जो मंगलाचरण लिखा है वो मैं तुम्हें यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ कि या सृष्टि ही सृष्टुराधा वहति विधि हुतम या हवीर्च होत्री ये द्वे कालम विदत्त है श्रोति विषया गुणाया स्थितः व्याप्य विश्वम या माहु सर्व बीज प्रकृति रीति यया प्राणिने प्राणवंत है प्रत्यक्षाभि प्रपन्नः तनुभिरवतु भीरष्टाभिरीशः। यहाँ पर लिखते हैं, कालिदास जी कहते हैं कि इसमें यहाँ पर कौन सा मंगलाचरण आया है। अर्थात मैं यहाँ पर लिखता हूं कि जो ये अभिज्ञान शाकुंतलम है, अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये अभिज्ञान शाकुंतलम है और अभिज्ञान शाकुंतलम का ये एक और एक अर्थात ये पहले अंक का पहला श्लोक है। इस पहले अंक के पहले श्लोक में कितना ज्ञान छिपा हुआ है, आज मैं तुम्हारे सामने उसको लेकर आया हूं। इस पहले अंक के पहले श्लोक में जितना भी ज्ञान लिखा है, तो मुझे इसमें सबसे पहले बताना होगा कि इसमें मंगलाचरण कौन सा है, मुझे इसमें बताना होगा कि इसमें रीति कौन सी है, मुझे इसमें बताना होगा कि इसमें अलंकार कौन सा है, इसमें छंद कौन सा छिपा हुआ है, इसमें कौन कौन से प्रश्न छिपे हुए हैं, यहाँ पर अष्टमूर्ति शिव की आराधना किस प्रकार से की है, आदि आदि बातों को लेकर के आज मैं तुम्हारे समक्ष उपस्थित हूँ। आइए क्रम से एक एक बात का हम अध्ययन करते हैं। लिखा जाता है कि मैं बार बार इसको लाता रहूंगा, तुम लोग समझते रहेंगे। ये कह रहा है कि यहाँ पर सबसे पहले मुझे मंगलाचरण पढ़ना होगा, मंगलाचरणम। क्या आप जानते हैं कि यहाँ पर कौन सा मंगलाचरण आया है? यदि मैं मंगलाचरण की बात करूं तो याद रहे कि मंगलाचरणम
त्रिप्रकारकम, त्रिप्रकारकम कि मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है। और 3 प्रकार का जो मंगलाचरण होता है, इसमें पहला होता है आशीर्वादात्मकम। पहला जो मंगलाचरण होता है उस मंगलाचरण का नाम होता है आशीर्वादात्मक। दूसरा होता है नमस्कारात्मक और तीसरा होता है वस्तु निर्देशात्मक। आशीर्वादात्मकम एक होता है नमस्कारात्मक, नमस्कारात्मकम, और एक तीसरा जो होता है वह होता है वस्तु निर्देशात्मकम, वस्तु निर्देशात्मकम। ये होता है वस्तु निर्देशात्मकम। लेकिन अब प्रश्न यहां पर बनता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाटके वर्णितम या सृष्टि सृष्टुराद्धा वहति विधिहुतम या हवीर्या च होत्री ये द्वे कालम विदत्तः श्रुति विषया गुणः या स्थितः व्याप्य विश्वम यामाहु सर्व बीज प्रकृति रीति यह प्राणिने प्राणवंते प्रत्यक्षाभि प्रपन्नस्तन्नोभि अपति भीरष्टाभिरीश है। यहाँ पर कौन सा मंगलाचरण प्रयुक्त हुआ है? अब यहाँ पर जो सवाल आता है कि आपके अभिज्ञान शाकुंतलम में कौन सा मंगलाचरण आया है, क्योंकि मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है। मैं आपको बता दूं कि आशीर्वादात्मक मंगलाचरण वहां होता है जहां आशीर युक्त वचन कहे जाते हैं, एक आशीर्वाद स्वरूप वचन कहे जाते हैं, वहां पर आशीर्वादात्मक मंगलाचरण होता है। किंतु याद रहे कि नमस्कारात्मक मंगलाचरण वहां होता है जहां प्रणाम और नमस्कार की क्रियाएं की जाती हैं। जैसे कि आप कालिदास जी के दूसरे ग्रंथ ले लीजिएगा कि वागर्था संपृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे, जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। यहाँ पर वंदे आया है, तो यहाँ पर जो ये मंगलाचरण बनेगा वो नमस्कारात्मक मंगलाचरण बनेगा। लेकिन जब बात आएगी रघुवंशम की तब मैं जाकर के आपको ये पद्यांश पढ़ूंगा और वहां पर मंगलाचरण बताऊंगा। तब तक आप यहाँ पर एक वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण और बचा है, और वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण वह होता है जहां पर किसी वस्तु की ओर इशारा किया जाता है, किसी वस्तु का उल्लेख किया जाता है, वहां पर वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण बनता है। ये 3 प्रकार का मंगलाचरण होता है। अब देखिएगा, यदि मैं यहां पर अभिज्ञान शाकुंतल में अभिज्ञान शाकुंतल में है ना, या फिर इस प्रकार से पढ़ लीजिएगा इसको, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटके, शाकुंतलम नाटके वर्णितम वर्णितम मंगलाचरणम, मंगलाचरणम। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में वर्णित जो मंगलाचरण है, यहां पर ये प्रश्न बनाएंगे कि अभिज्ञान शाकुंतलम में वर्णित जो मंगलाचरण है वो कौन सा है। तो आपको यहाँ पर जो पढ़ना होगा वह इसका राइट आंसर पढ़ना होगा। बताइएगा कौन सा है। आप बहुत पढ़े हो, बहुत चैलेंज स्वीकार किए हैं तुमने, ये छप गया वो छप गया, बताइएगा किसका क्या छपा। लेकिन याद रहे कि मैं फिर कह रहा हूं, चैलेंज जिन्होंने किया उनका छपा या नहीं छपा, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन चैलेंज स्वरूप नहीं, एक ज्ञान के स्वरूप, कि आप यदि ये मंगलाचरण पढ़ते हो और हो सकता है आपके किसी भी पेपर में देखने को मिले, इसलिए याद रहे यहाँ पर जो ये अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के वर्णितम मंगलाचरण है वो है तुम्हारा आशीर्वादात्मकम, आशीर्वादात्मकम। ये लो, यहाँ पर तीनों प्रकार के मंगलाचरणों में से आशीर्वादात्मक मंगलाचरण प्रयुक्त हुआ है, ये तुमने पढ़ा है। लेकिन अब इसी के साथ साथ हमारा ये चैप्टर पूरा नहीं होता, और यहाँ पर आशीर नमस्क्रिया रूपम श्लोकार्थम काव्यार्थ सूचकम नंदिति कथ्यते। देखो, अब मैं यदि यहाँ पर इस मंगलाचरण की बात करूं, मंगलाचरण की बात करूं, तो जो मंगलाचरण होता है उसका दूसरा नाम नांदी पाठ होता है। क्या नाम होता है? नांदी। ये नांदी नाम होता है। और नांदी क्या होता है? आशीर नमस्क्रिया रूपम, आशीर नमस्क्रिया
रूपम। ये आशी ही नमस्क्रिया रूपम की बजाय रूपह लगा दो। रूपः आशी नमस्क्रिया रूपम विसर्ग लगा दो, चाहे विसर्ग लगा दो। आशी ही नमस्क्रिया रूपः श्लोकाभ्यार्थ। श्लोक, और श्लोक के साथ साथ आपको यहाँ पर काव्यार्थ लगाना पड़ेगा। काव्यार्थः, ये काव्यार्थ है, सूचक है, सूचक है नांदी इति कथ्यते, नांदी इति कथ्यते। ये लो, यहाँ पर ये लगाना है कि आसिः नमस्क्रिया रूपः श्लोकाभ्यार्थः सूचकः नांदीति कथ्यते, जिसमें आशीर्वादात्मकम, नमस्कारात्मकम और क्रियात्मकम यानी कि वस्तु निर्देशात्मक जो रूप होता है, उस श्लोक के काव्य रूपी अर्थ का जो सूचक होता है नांदीति कथ्यते, वो नांदी कहलाता है। ये नांदी पाठ हो गया। अर्थात मैंने तुमको ये समझाया है कि आप इसे या तो मंगलाचरण कह दीजिए, और या फिर आप इसे मंगलाचरण नहीं कहें तो आप ध्यान रखना, इसे आप लोग नांदी कह दीजिएगा, नांदी पाठ कह दीजिएगा। अब मैं यदि इसी सवाल को जोड़ूं तो देखिएगा ये मंगलाचरण होता कहाँ है, बताइएगा। पाठ्य पुस्तकस्य आरंभे, यानी कि पाठ्य पुस्तक के आरंभ में, आरंभे भवति, यानी कि कहाँ होता है ये मंगलाचरण। मंगलाचरण हमेशा याद रहे पाठ्य पुस्तक के आरंभ में होता है, पाठ्य पुस्तक के मध्य में नहीं होता, पाठ्य पुस्तक के अंत में नहीं होता। याद रहे कि किसी भी ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए जो रचना की जाती है, जिसमें देव या देवता की स्तुति की जाती है, उसको हम मंगलाचरण कहते हैं। जो पहला श्लोक होता है उस पहले श्लोक में मंगलाचरण होता है, लेकिन कई बार पहले में ना होकर के दूसरे में भी मंगलाचरण होता है। लेकिन ये मैं नहीं कहूंगा कि दूसरे में भी नहीं होता तो तीसरे में होता है, नहीं हो। मैं यही कहूंगा कि पहले बार तो पहले श्लोक में ही मंगलाचरण होता है। अगर कभी कभार पहले में नहीं मिला तो द्वितीय श्लोक में अति आवश्यक रूप से मंगलाचरण होगा ही। तो मंगलाचरण पहले या दूसरे में ही होता है, ये बात याद रखना। मैंने आपको मंगलाचरण की बात की, और मंगलाचरणम 3 प्रकार का होता है, आशीर्वादात्मकम, नमस्कारात्मकम, वस्तु निर्देशात्मकम। लेकिन जब मैं अभिज्ञान शाकुंतलम की बात करता हूं तो अभिज्ञान शाकुंतलम में याद रहे कि जो मंगलाचरण होता है वह कौन सा होता है, आशीर्वादात्मकम होता है। अब यहाँ पर जो नांदी आया है, ये नांदी, ये पता है आपको नांदी कौन सा नांदी प्रयुक्त हुआ है? नांदी भी कई प्रकार के होते हैं। आपको मैं एक दिन नांदी के बारे में भी बताऊंगा कि नांदी क्या चीज होती है, कितने प्रकार का होता है, सारी चीजें एक वीडियो के माध्यम से अवश्य बताऊंगा। किंतु आज यहाँ पर केवल इतना ही पढ़ लीजिएगा कि इसमें मंगलाचरण में पत्रावली संज्ञक, पत्रावली संज्ञकम नांदी प्रयुक्त हुआ है। अब आप लोग कहोगे कि अभिज्ञान शाकुंतलम को पाठ्यक्रम में नया जोड़ा गया है, पर याद रखना अभिज्ञान शाकुंतलम जोड़ा गया है या नहीं, किंतु आपके पाठ्यक्रम में यदि कहीं कालिदास जी हैं तो कालिदास जी होने के नाते आपको मंगलाचरण पढ़ना ही होगा, और वो भी अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण पढ़ना ही होगा। किंतु याद रहे कि आप लोग पढ़ करके जा रहे हो या सृष्टि ही सृष्टुराद्धा वैति विधि हुतम या हवीर या चहोत्री, पूरे को ऊपर से नीचे रट के जा रहे हो। इसमें कौन सा छंद है रटकर जा रहे हो, कौन सा अलंकार है रटकर जा रहे हो, किंतु आपने यहाँ पर नांदी नहीं पढ़ा कि पत्रावली संज्ञक जो नांदी यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है उस पर आपने ध्यान दिया ही नहीं, और यही पेपर में छप गया। तब जाकर के क्या कहोगे, पता नहीं पेपर कहाँ से आया, पेपर हार्ड आया। पेपर ना तो कहीं से आया, पेपर वहीं से आया जहां से आना था। पेपर ना हार्ड आया, पेपर सरल आया। इसमें आपकी ही कमी रही है कि आपने इन चीजों पर कभी ध्यान दिया ही नहीं। इसलिए याद रहे, मेरे साथ उच्चारण कीजिए। यहाँ पर आशीर्वादात्मक मंगलाचरण आया है, और मंगलाचरण पाठ्य पुस्तक से आदौ भवति मैंने लिख दिया है, पाठ्य पुस्तक से आरंभे भवति, पाठ्य पुस्तक के आरंभ में होता है मंगलाचरण। और याद रहे कि यहाँ पर जो नांदी प्रयुक्त हुआ है
ये नांदी पत्रावली संज्ञक प्रयुक्त हुआ है। ये बात समझ आई होगी। लेकिन इसी के साथ साथ मैं अब यहाँ पर मंगलाचरण के साथ साथ अगले पेज पर बात करूं कि पद्धान से अस्मिन, मुझे लिखना होगा कि पद्धान से अस्मिन, कि इस पद्धांश में, पता है इस पद्धांश में क्या हुआ है, अष्टमूर्ति शिवस्य वंदना कृता, पद्धांश से अस्मिन अष्ट मूर्ति ही शिवस्य वंदना कृता। इस पद्धांश में अष्टमूर्ति शिव की वंदना की है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि पद्धांश से अस्मिन अष्टमूर्ति शिवस्य वंदना करता, कि इस पद्धांश में अष्टमूर्ति शिव की वंदना की है। अब ये अष्टमूर्ति जो शिव हैं, ये कौन कौन से नाम बताए गए हैं अष्टमूर्ति शिव के, मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर वंदना के दौरान कालिदास जी जो वंदना कर रहे हैं वे कर रहे हैं जलमयी मूर्ति। यहां पहली मूर्ति आती है जलमयी मूर्ति, है ना, जलमयी मूर्ति। यहां पर भगवान शंकर की पहली मूर्ति जलमयी मूर्ति का उल्लेख हुआ है, जिसके लिए इन्होंने अपने इस श्लोक में क्या लिखा है, या सृष्टि ही सृष्टुराधा। देखो इन्होंने ये उल्लेख किया है, या सृष्टि ही सृष्टुराधा, सृष्टि ही सृष्टु आधा, सृष्टि के प्रारंभ में ये बात इन्होंने कही है कि या सृष्टि सृष्टुराधा, ब्रह्मा की सर्वप्रथम सृष्टि है। अर्थात जिस सृष्टि को ब्रह्मा ने बनाया है वह ब्रह्मा की सर्वप्रथम सृष्टि है। चाहो तो मैं अर्थ लिख देता हूं, यह ब्रह्मा, या जो लिख दूं मैं, है ना, जो सही रहेगा, जो ब्रह्मा की सर्वप्रथम सृष्टि है। ये अर्थ इस लाइन का है। या मानी जो सृष्टि, मानी सृष्टि सृष्टु ब्रह्मा की आधा पहली मूर्ति है, सर्वप्रथम है। अर्थात जिस सृष्टि को ब्रह्मा ने पहली बार बनाया है, मैंने जो अभी पद्यांश में पढ़ा था, या सृष्टि ही सृष्टुराधा, इसका अर्थ है कि जो ब्रह्मा की पहली सृष्टि है, जिस सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा ने सर्वप्रथम किया है, इसको कालिदास जी ने यहाँ पर जलमयी मूर्ति का नाम दिया है। तो बताइएगा भगवान शिव की अष्टमूर्तियों में से पहली मूर्ति का नाम क्लियर हुआ या नहीं हुआ? पहली मूर्ति का नाम है जलमयी मूर्ति। अब सवाल बन करके आएगा, या सृष्टि ही सृष्टुराधा, या सृष्टि ही, यहाँ पर सवाल क्या बन करके आएगा कि या सृष्टि ही सृष्टुराधा, कालिदासेन विरचितम या प्रणीतम अभिज्ञान शाकुंतलम नाटके वर्णितम पद्यांशस्य को भावः या तात्पर्यम, ये सवाल बन करके आएगा कि या सृष्टि सृष्टुराधा कालिदासेन विरचितम, कालिदास के द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में जो वर्णित पद्यांश है, इसका यहाँ पर को भाव है, कौन सा भाव है या क्या तात्पर्य है। अब बताओ यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या मानोगे? इसलिए आपको राइट आंसर जो यहाँ पर मानना होगा वो मानना होगा आपको जलमयी मूर्ति।
ये जलमयी मूर्ति माननी होगी। बोलो ये बात समझ में आई या नहीं आई? फिर ये मत कहना कि पेपर हार्ड आया। मैं फिर कह रहा हूं पेपर हार्ड नहीं है, पढ़ाई हार्ड है। यदि आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो ये प्रश्न भी सरल है, और सरल प्रश्न जब पेपर में आता है तो पेपर भी सरल है। आपको मैंने पहली जलमयी मूर्ति का नाम उल्लेख किया। अब पहली जलमयी मूर्ति का नाम उल्लेख आया तो मैं आगे बात करूं। दूसरी जो मूर्ति आती है वो है अग्नि स्वरूपा मूर्ति। मैं यहां पर दूसरी आती है अग्नि रूपा, लिख दो चाहे स्वरूपा लिख दो, अग्नि रूपा मूर्ति। यहां पर भगवान शिव की जो अष्ट मूर्तियों का उल्लेख है, अष्ट स्वरूपा मूर्तियों का उल्लेख है, उनमें से पहली मूर्ति मैंने जलमयी मूर्ति बताई है, या सृष्टि ही सृष्टुराधा। लेकिन जो दूसरी मूर्ति का नाम उल्लेख मैं अग्नि रूपा मूर्ति कर रहा हूं, ये अग्नि रूपा मूर्ति क्या है? वहति विधि हुतम। क्या मैंने अभी बोला कि वहति विधि हुतम? ये लाइन बोली थी मैंने। इसके लिए यहां वहति विधि हुतम, वहति विधि हुतम। क्या मैंने बोला कि या सृष्टि ही सृष्टुराधा वहति विधि हुतम। यहां पर जो ये वहति विधि हुतम आया है, अर्थात वहति विधि हुतम का मतलब होता है कि जिसने वहति विधि हुतम, विधि पूर्वक जिसको क्या किया है, आहुतियां दी हैं। अब कौन सी आहुतियां कहाँ लगती हैं? आहुतियां कहाँ लगती हैं? अग्नि को बनाया है। पहले नंबर पर उन्होंने जो मैंने बताया, दूसरे नंबर पर अग्नि रूपा मूर्ति, तो यानी कि यहाँ पर इन्होंने दूसरी जो मूर्ति मानी है वो अग्नि रूपा मूर्ति मानी है। अगर मैं कहीं तीसरी मूर्ति की बात करूं तो तीसरी जो मूर्ति आती है, बताओ क्या कल्पना की जा सकती है तीसरी मूर्ति के रूप में? यजमान रूपा मूर्ति का नाम कहा है। यजमान रूपी मूर्ति, यजमान रूपी मूर्ति लिख देता हूं। यजमान रूपी मूर्ति का नाम उल्लेख उन्होंने किया है, यजमान रूपा मूर्ति। अब पता है आपको यजमान रूपा मूर्ति के लिए इन्होंने कहा है या सृष्टि ही सृष्टुराधा वहति विधि हुतम, या हविर्या च होत्री, या हविर्या च होत्री, ये वाली बात कही है। यहां पर यजमान की बात कर दी है, यहां पर अग्नि की बात कर दी है, यहां पर जलमयी मूर्ति की बात कर दी है। तो जलमयी मूर्ति, अग्नि स्वरूपा मूर्ति और यजमान रूपी मूर्ति, ये तीन मूर्तियां तुमने पढ़ ली हैं। चौथी मूर्ति का नाम ढूंढना है आपको। तो देखो मैं चौथी मूर्ति का नाम क्या कहा हूं कि इन्होंने भगवान शंकर ने, कालिदास ने भगवान शंकर की जो मूर्तियों का नाम लिया है, उस मूर्ति का नाम जो है, उस मूर्ति का नाम है सूर्य चंद्र स्वरूप मूर्ति। कौन सी मूर्ति है? सूर्य चंद्र स्वरूप मूर्ति लिख दो। सूर्य चंद्र स्वरूप मूर्ति ही। यहां पर इन्होंने सूर्य और चंद्रमा रूपी जो मूर्ति मानी है उसका नाम उल्लेख है, सूर्य चंद्रमा रूपी मूर्ति। अर्थात यहां पर इन्होंने कहा कि सूर्य और चंद्रमा एक एक हैं, इसलिए सूर्य और चंद्रमा को नमस्कार क्रिया कर, क्षमा चाहूंगा, आशीर्वादात्मक कामना की है इन्होंने सूर्य और चंद्रमा से। किसके रूप में? शिव के रूप में की है। तो यहां पर सूर्य चंद्रमा स्वरूपा मूर्ति जो कही है, सूर्य और चंद्रमा के लिए इन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही है। वो कौन सी है बताओ? यहां पर सूर्य और चंद्रमा स्वरूपा मूर्ति के लिए इन्होंने कहा है या सृष्टि ही सृष्टुराधा वहति विधि हुतम या च हविर्या च होत्री, ये द्वे कालम विदत्त है, यही आता है। तो यहां पर लिख देंगे आप लोग, ये द्वे कालम विधत्त है, विधत्त है। और जो यहाँ पर ये पंक्ति आई है
ये द्वे कालम विदत्त है। इसका मतलब है कि इसमें इन्होंने सूर्य और चंद्रमा स्वरूप मूर्ति का उल्लेख किया है, अर्थात इन्होंने सूर्य और चंद्रमा का नाम उल्लेख किया है। इसलिए याद रहे कि इन्होंने यहाँ पर इस मूर्ति का भी उल्लेख कर दिया है। तुम्हारे सामने ये 4 मूर्तियां क्लियर हो चुकी हैं। अब यदि मैं अगली मूर्ति की बात करने लगूं तो 4 हो गई ना, आपकी अगली पंचम मूर्ति आएगी। 8 मूर्तियों में से पंचम मूर्ति में बनती है इसकी आकाश स्वरूपा मूर्ति। स्वरूपा नहीं पढ़ते हो तो रूपा पढ़ लो। आकाश रूपी मूर्ति, यहां पर इन्होंने आकाश रूपी मूर्ति की बात की है, आकाश स्वरूपा मूर्ति की बात की है। और जो आकाश स्वरूपा मूर्ति का जो इन्होंने नाम किया है वो कहा है श्रुति विषया गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम। व्याप्य विश्वम, जिसमें समस्त संसार समस्त विश्व व्याप्त है। श्रुति विषया गुणा, यही तो बोला था मैंने, श्रुति विषया गुणा। क्या कहा मैंने? श्रुति विषया गुणा या स्थिता, या स्थिता व्याप्य विश्वम, व्याप्य विश्व। ये बात इन्होंने कही थी कि श्रुति विषया गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम, अर्थात जिसमें समस्त संसार व्याप्त है। इन्होंने आकाश रूपी पंचम मूर्ति का नाम उल्लेख किया है। इसके बाद यहां आपको छठी मूर्ति का नाम उल्लेख करना है, और छठी मूर्ति आती है पृथ्वीमयी मूर्ति। पृथ्वीमयी मूर्ति, क्या आप जानते हैं पृथ्वीमयी मूर्ति के लिए इन्होंने कौन सा शब्द कहा है? यामाहु सर्वबीज प्रकृति रीति। लिख देते हैं, यामाहु सर्व, सर्व नॉट सर्व, यामाहु सर्व बीज प्रकृति रीति। ये प्रकृति रीति की बात कही है कि यामाहु सर्व बीज प्रकृति रीति यया प्राणिन है प्राणवंत है। यही तो पंक्ति पढ़ी थी मैंने। तो कहने का मतलब है कि यामाहु जिसको कहा है सर्व बीज प्रकृति रीति, इन्होंने कहा है पृथ्वीमयी मूर्ति। तो बीज किस पर उत्पन्न होता है? बीज पृथ्वी पर बनता है, बीज पृथ्वी पर उत्पन्न होता है, और बीज का संबंध पृथ्वी से है। तो इन्होंने जो छठी मूर्ति मानी है वो कौन सी मानी है? पृथ्वीमयी मूर्ति मानी है। इसके बाद में आपकी 7वीं मूर्ति का नाम उल्लेख आता है, और उसका नाम आता है वायु स्वरूपा मूर्ति। वायु स्वरूपा मूर्ति, यहां पर वायु स्वरूपा मूर्ति का नाम उल्लेख आया है। और वायु स्वरूपा जो मूर्ति की बात इन्होंने कही है, इसमें कहा है कि प्राणी ने है प्राणवंत है, प्राणी ने है प्राणवंत है, प्राणी ने है प्राणवंत है, कि जो प्राणी हैं उनको जो प्राण मिलता है वो वायु से मिलता है। तो इन्होंने भगवान अष्ट शिव भगवान की पूजा करते हुए, अष्ट शिव भगवान की आराधना करते हुए इन्होंने जो एक मूर्ति का नाम उल्लेख किया है वह है वायु स्वरूपा मूर्ति। और वो कौन सी हो जाती है? तुम्हारे सामने है। एक अष्टम मूर्ति और आती है, और अष्टम मूर्ति जो नाम आती है वो स्वयं भगवत शिव आ जाते हैं। स्वयं यहाँ पर भगवत शिव है, यानी कि भगवान शिव का नाम उल्लेख किया है इन्होंने कि हे प्रभु, हे जगन्नाथ, हे ईश्वर, कि मैं तुम्हारी क्या कर रहा हूँ? आराधना कर रहा हूँ। और इसके बाद इन्होंने जितना भी कहा है प्रत्यक्षा भी प्रपन्नस्तु, आगे की जो लाइन कही है वो पूरी इनको समर्पित हो जाती है, चौथे चरण की लाइन। अर्थात यहां पर तुमको लिखना होगा प्रत्यक्षा भी, प्रत्यक्षा भी, और यहां ये ऐसे बना लो, जो अंतिम लाइन है वहां तक आप लोग इसको पढ़ सकते हो। तो मैं फिर तुम्हें एक बार दिखा रहा हूं
कि इन्होंने भगवत शिव की जो आराधना की है, पद्धान से अस्मिन अष्टमूर्ति शिवस्य वंदना करता, यहाँ पर अष्टमूर्ति शिव की वंदना की है। तो एक बात तो ये ध्यान रखना कि सवाल बन करके आएगा कि कालिदासेन प्रणीतम अभिज्ञान शाकुंतलम नाटके वर्णितम, तो क्या वर्णित है? अष्टमूर्ति शिवस्य, है ना, अष्टमूर्ति शिव का वर्णन है, या फिर अन्य कोई देवी देवता का नाम आएगा तो ध्यान रखना यहाँ पर अष्टमूर्ति शिव का वर्णन है। और यदि शिव का भी उल्लेख आता है तो याद रखना अष्टमूर्ति शिव का नाम उल्लेख है। अब अष्टमूर्ति शिव में कौन कौन सी बताई मैंने आपको? जलमयी मूर्ति, एक जलमयी मूर्ति। सवाल मैंने बताया, या सृष्टि ही सृष्टु राधा कालिदासीन विरचितम अभिज्ञान शाकुंतलम नाटके वर्णितम पद्यांश से को भाव है, क्या भाव है? तो इसका क्या आएगा इस पहली लाइन का? ऐसी आएगा जलमयी मूर्ति। इसी प्रकार से आपकी दूसरी जो मूर्ति है उसका नाम है अग्नि स्वरूपा। फिर यहाँ पर एक सवाल आएगा कि वहति विधिहुतम कालिदासेन विरचितम अभिज्ञान शाकुंतलम नाटके वर्णितम, इसका क्या अर्थ है, क्या भाव है? वही उत्तर आएगा अग्नि रूपा मूर्ति। और जो तीसरी मूर्ति का नाम उल्लेख किया है उसका नाम है यजमान रूपी मूर्ति। और जो तीसरा है, चौथा है, उसका नाम है सूर्य चंद्र स्वरूप मूर्ति। इसके बाद में अगला है आकाश रूपी मूर्ति। और फिर इन्होंने नाम लिया है पृथ्वीमयी मूर्ति का। और फिर इन्होंने वायु स्वरूपा मूर्ति की बात की है। और इन्होंने भगवत शिव रूपी मूर्ति की बात की है। और ये जो पद्यांश है यहाँ पर समाप्त होता है। अब यहाँ पर मैंने एक एक, जैसे प्राणी ने है प्राणवंत है, इसका संबंध किससे हो गया? वायु रूपा मूर्ति से। यामाहु सर्वबीज प्रकृति रीति, इसका संबंध किससे हो गया? पृथ्वीमयी मूर्ति से। श्रुति विषया गुणा या स्थितः व्याप्त विश्वम का संबंध किससे हो गया? आकाश रूपी मूर्ति से। और ये द्वे कालम विदत्त है, बहुत मोस्ट सवाल है, ये ध्यान रखना, ये सवाल बहुत मोस्ट है, ये द्वे कालम विदत्त है। पहली बात तो ये सवाल अगर यूं भी पूछ लिया जाए कि ये पंक्ति कहाँ मिलती है ना, तब जाकर के भी ये सवाल बन जाता है कि ये द्वे कालम विदत्त है, वाक्यमिदम या पद्यांशमिदम या अंशमिदम कुत्र तय उपलभ्यते, कहाँ उपलब्ध होता है, तब जाकर के आपको भरना होगा अभिज्ञान शाकुंतलम। अब मैं सिर्फ और सिर्फ आपको मंगलाचरण की चर्चा कर रहा हूं, लेकिन मंगलाचरण के साथ साथ जो भी इस श्लोक में दिव्य ज्ञान है वो आप तक पहुंचा रहा हूं। ये तुमने यहाँ पर अष्टमूर्ति शिव की चर्चाएं कर ली हैं, किंतु अब मैं अष्टमूर्ति शिव से आगे बढ़ता हूं और मैं लिखता हूं कि यहाँ पर इस पद्यांश में कौन सा छंद है। आप पहले छंद पर आ जाइएगा। तो देखिएगा यहाँ पर तुम्हें सवाल बनाना होगा कि पद्यांशे अस्मिन, पद्यांशे अस्मिन, इस पद्यांश में लगाओ अंदाजा कौन सा छंद हो सकता है। तुम्हारे सामने ला देता हूं, लो तुम्हारे सामने ला देता हूं इस पद्यांश को कि इसमें कौन सा छंद हो सकता है। लगाइएगा अंदाजा, बिल्कुल आराम से लगाइएगा। चाहो तो मैं ये और लगा दो, अब लगा दो। देखो एक बात समझिएगा, या इस स को श्री पर चढ़ा दो गुरु, इस विसर्ग को स को इस पर चढ़ा दो गुरु, और ये स को रे पे चढ़ा दो गुरु, ये रा टू राधा वहति विधिहुतम या हवीरिया च होत्री, ये आपने लगा दिया। क्या लगाया आपने? ये गण चिन्ह लगा दिए। इसी प्रकार से प्रत्येक पर गण चिन्ह लगा दीजिए। और यहाँ पर ये 3-3 के जोड़े बना दीजिए। ये 3-3 के तुम्हारे जोड़े बन जाएंगे, ये 3-3 के जोड़े बना दीजिएगा। पहले तो देखो कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब तुम समझ गए होंगे कि 7 गुणा 3 बराबर 21, और जो 21 होते हैं वो कौन से में होते हैं भाई? तब भी बताना पड़ेगा क्या? अरे इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर आपको कौन से छंद का नाम उल्लेख करना है। पद्यांशे अस्मिन सिरिग धरा छंदः,
वर्णितम। यहां पर कौन सा छंद वर्णित है? यहां पर ऋग्धरा छंद वर्णित है। अब मुझे एक बात बता दो कि यहां पर अलंकार कौन सा है? अलंकार बता दीजिएगा। इस भ्रम में मत रहना कि केवल मंगलाचरण आएगा या फिर नॉर्मल सवाल आएगा। मैंने आपको यहां पर आशीर्वादात्मक मंगलाचरण बताया, मैंने आपको यहां पर अष्टमूर्ति शिव की बात की, और अभी हम यहां पर छंद भी देख रहे हैं, और इससे पहले हमने नांदी की भी बात की। किंतु याद रहे पद्धान से अस्मिन सर्गधरा छंदम वर्णितम। एक लाइन और पढ़िएगा, सवाल बन के आएगा, पद्धान से अस्मिन कौन सा अलंकार है? अलंकार निकालना बहुत बड़ा महाभारत होता है, किंतु ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए अलंकार सामान्य सी बात होती है, किंतु जिस पैटर्न से अलंकार पढ़े जाने चाहिए वो पैटर्न तुम्हारे पास है ही नहीं, तो तुम पढ़ोगे कैसे? इसलिए याद रखिएगा, आप मेरे वीडियोज पढ़िएगा अलंकार में, और मैं कहता हूं कि तुम्हें अलंकार कैसे याद नहीं होते। पर याद रहे, अलंकार के जितने भी मैं उदाहरण दूंगा वो पुराने तो होंगे ही, लेकिन अभिज्ञान शाकुंतलम के नए उदाहरण भी दूंगा, है ना? तब जाकर के यहाँ आपको पढ़ना है कि पद्धांश से अस्मिन, इस पद्धांश में कौन सा अलंकार है? पद्धांश में पद्धांश से अस्मिन छेकानुप्रास है, छेकानुप्रास है। यहाँ पर छेकानुप्रास अलंकार आया है, और छेकानुप्रास के साथ साथ वृत्त्यनुप्रास है, वृत्त्यनुप्रास है अलंकार, अलंकार। यहाँ पर कौन सा? प्रयुक्तम, प्रयुक्तम। यहाँ पर कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? एक ही बात है, ये अनुप्रास। कुल मिलाकर के अगर मैं यहाँ पर छेकानुप्रास और वृत्त्यानुप्रास ना बोलूं, और सीधे में यदि मैं यहाँ पर अनुप्रास है बोल दूं, क्या बोल देता हूं? अनुप्रास है, तो भी बात बराबर है, क्योंकि अनुप्रास के 5 भेद होते हैं, है ना? उन 5 भेदों में से जो 2 भेद आए हैं, इन दोनों का नाम उल्लेख यहाँ पर किया गया है, तो यहाँ पर ये सवाल बनता है। और क्यों बनता है ये सवाल? इतना तो तुम पढ़े ही हो भाई, है ना? हालांकि मैं अब अलंकार पढ़ाने नहीं बैठूंगा यहाँ पर, लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा सा इशारा दे रहा हूं कि ये सृष्टुहु और सृष्टि राधा, देखो ये सृष्टि राधा की बात हो रही है। सृष्टुहु, सृष्टि राधा, व्याप्य और विश्वम, ये व्याप्य और ये विश्वम, ये व्याप्य और विश्वम आया है। प्राणी ने है, प्राणवंत है। एक सवाल और आया है, प्राणी ने है और प्राणवंत है, ये आया है। मैं कई बार बता चुका हूं आपको इस श्लोक को, और फिर भी आप जब नोट्स तैयार कर रहे हो तो आप अपने नोट्स में मिला लीजिएगा कि सृष्टुहु, सृष्टि राधा, व्याप्य, विश्वम, प्राणी ने है, प्राणवंत है। याद रहे कि ये जो तुम्हारे तीनों हैं, ये जो तुम्हारे तीनों हैं, ये तीनों शब्द, इन तीनों शब्दों में एक ही अलंकार है। ये कौन सा है? छेकानुप्रास, छेकानुप्रास है। और एक कौन सा है? वृत्त्यनुप्रास है, ये वृत्त्यनुप्रास। अब यदि आपको छेकानुप्रास का लक्षण याद है और वृत्त्यनुप्रास का लक्षण याद है, मैं अनुप्रास के लक्षण की बात नहीं कर रहा हूं, अनुप्रास है शब्द साम्यम वैषम्य अपि, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं यहां पर अनुप्रास के जो 5 भेद होते हैं, उस अनुप्रास के 5 भेदों में से जो छेकानुप्रास का लक्षण है उसकी बात कर रहा हूं। जो वृत्त्यनुप्रास है उसके लक्षण की बात कर रहा हूं। उठाइए अपने डायरी, पेन, कलम और नोटबुक, जिसमें देखिएगा कि यहाँ पर छेकानुप्रास का क्या लक्षण है और वृत्त्यानुप्रास का क्या लक्षण है। यदि आपके पास इनके लक्षण उपलब्ध नहीं है, जो विद्यार्थी मेरे साथ पढ़ता है उनको मैं लक्षण पढ़ाता हूं, और जो मेरे साथ नहीं पढ़ता है, पहली बार पढ़ा है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए, या फिर मेरा अनुप्रास वाला अलंकार जो है, अनुप्रास अलंकार है, तो अनुप्रास अलंकार वाला वीडियो देखिए, तब तुम्हें कहानी समझ में आएगी
कि यहाँ पर छेकानुप्रास का लक्षण क्या है और वृत्यानुप्रास का लक्षण क्या है, तब जाकर के तुम एक बार में ही इन तीनों शब्दों को सीख जाओगे। किंतु एक बात और ध्यान रखना कि यदि हम यहाँ पर इस अलंकार को कहते हैं, देखते हैं, हालांकि मैं तुम्हें ये नहीं कहूंगा कि आप लोग ये पढ़ो, लेकिन फिर भी मैं इस अलंकार की बात करूंगा, मैं इस शब्द विशेष की बात करूंगा। छोटा बना लेते हैं थोड़ा सा, मैं इस शब्द विशेष की बात करूंगा, फिर बड़ा बन गया। इस शब्द विशेष की बात करते हैं, प्राणिन है, प्राणवंत है, और इसमें पुनरुक्त वदाभास है, पुनरुक्त वदाभास है। हालांकि पुनरुक्त वदाभास के बारे में अभी हम डिटेल से चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि यह हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, इसलिए हमको पुनरुक्त वदाभास की थ्योरी नहीं पढ़नी होगी। किंतु चली बात पर मैं आपको बता रहा हूं कि इन तीनों में छेकानुप्रास और वृत्यानुप्रास, अर्थात यहाँ पर कौन सा अलंकार है, अनुप्रास। किंतु प्राणी ने है, प्राणवंत है में यमक मत मान लेना, यमक नहीं है यहाँ। यमक नहीं होने के और भी कई कारण हैं। यहाँ पर पुनरुक्त वदाभास अलंकार का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर ये चीज तुमने पढ़ी होगी। अब मैं आगे बढ़ूं, तो मैंने यहाँ पर मंगलाचरण की बात की, आशीर्वादात्मक मंगलाचरण, पत्रावली संज्ञक नंदी की नांदी की बात की, अष्टमूर्ति शिव की बात की, अष्टमूर्ति शिव के बाद में सरगधरा छंद की बात की, और अनुप्रास, छेकानुप्रास और वृत्यानुप्रास अलंकार की बात की, पुनरुक्त वदाभास अलंकार की बात की। अब इसमें और कौन सा दिव्य ज्ञान बचता है, उस दिव्य ज्ञान को देखते हैं कि या इत्यस्य सर्व प्रयोगेन, या इत्यस्य सर्वत्र प्रयोगेन, सर्वत्र प्रयोगेन, या ऐसे लगा लो इसको, या इत्यस्य सर्वत्र प्रयोगेन, और सर्वत्र। अब ये या जो आता है, ये या कौन से लिंग में आता है, पुल्लिंग में तो यह है, पुल्लिंग में तो यह आता है, स्त्रीलिंग में या आता है। तो देखो, स्त्रीलिंगे, स्त्रीलिंगे, ये स्त्रीलिंग की बात हो रही है यहाँ। या इत्यस्य सर्वत्र प्रयोगेन स्त्रीलिंगे निर्देशेन, निर्देशेन, यहाँ पर स्त्रीलिंग का निर्देश हुआ है। और एक दूसरा शब्द हुआ है तथा, तनु भी, तनु भी श्लोक में आया है, जो तनु भी है ना, इत्यर्थ, इत्यर्थ इसका जो अर्थ आया है वो आया है कृशाभि ग्रहणेन, कृशा भी ग्रहण कि तनु भी इत्यर्थ। तनु भी जो श्लोक के अंदर आया है, उस तनु भी का अर्थ जो आप यहाँ पर ले रहे हो वह कृशाभि ग्रहण, यानी कि कृशाभि अर्थ ग्रहण करने के कारण यहाँ पर समासोक्ति अलंकार हो जाता है। समासोक्ति रलंकार है, रलंकार है। अब देखो, तुम्हारे एक ही श्लोक में कितने अलंकार हो गए हैं, 3 अलंकार। अर्थात यहां पर अभी मैं पीछे लिख दूंगा थोड़ा सा है, या फिर लिख देता हूं, चलो मैंने ये धारावाहिक यहां समाप्त करूं। मैंने यहां पत्रावली संज्ञक नांदी बताई है, संज्ञकम नांदी, याद है क्या तुम्हें? पत्रावली संज्ञकम नांदी बताई है। अष्टमूर्ति शिव से आराधना कृता, यानी कि अष्ट मूर्ति शिवस्य वंदना कृता, अष्टमूर्ति शिव की वंदना कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? कालिदास। इसके बाद में यहां सिरधरा छंद बताया है। इसके बाद यहां अनुप्रास है, पुनरुक्त वदाभास है, जो कि थ्योरी नहीं पढ़नी है और ना रटना है, और समासोक्ति तथा
समा सोक्तिः रलंकाराः प्रयुक्ताः। ये कौन से अलंकार प्रयुक्त हुए हैं तुम्हारे, देख लो इसको। यहां पर मैंने जो तुम्हें बताया है ये क्या क्या बता दिया। अब जो भी ये बताया है इन सभी को तुम्हें पढ़ना होगा। देखो इस सभी को तुम्हें पढ़ना होगा जो कि मैंने बहुत अच्छे से बताया है। अष्टमूर्ति शिवों के नाम वहां से पढ़ लेना, ये तुमने पढ़ा है। अब मैं तुम्हें कुछ सवालों की ओर लेकर के चल रहा हूं कि इस मंगलाचरण वाले श्लोक से कुछ सवाल जो अंदर से बनते हैं वो कैसे बनते हैं। फिर ये मत कहना कि प्रश्न पत्र टाइट आया है, नहीं आया। पढ़ोगे नहीं तो टाइट ही लगेगा, और पढ़ोगे तो सब कुछ समझ आएगा। और जब सब कुछ समझ आएगा तो कहने का मतलब है कि कितना भी 30 मार्क का पेपर बन जाए आप सॉल्यूशन करोगे। ऐसा मत सोचना कि मैं बहुत ज्यादा डीपली पढ़ा रहा हूँ। वक्त की मांग को देखते हुए मैं ज्यादा डीपली नहीं पढ़ा रहा हूँ, इतना तो तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। तुम्हें जब किसी रचना का मंगलाचरण अच्छे से याद नहीं हो सकता तो तुम फिर आगे पूरी रचना को कैसे पढ़ोगे। देखिएगा यहां पर मैं कुछ क्वेश्चन बना रहा हूं और इन प्रश्नों को आप अपने नोटबुक में नोट करते चले जाएंगे। यहां नोट करते चले जाएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटके अभिज्ञान शाकुंतलम नाटके अभिज्ञान शाकुंतलम नाटके अष्टमूर्ति शिवेन अष्टमूर्ति ही शिवेन अष्टमूर्ति शिव से अष्टमूर्ति शिवेन का प्रार्थना करता का प्रार्थना कृता। क्या प्रार्थना की है, यानी कि यहां कहा है अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के अष्टमूर्ति शिवेन का प्रार्थना करता कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में अष्टमूर्ति शिव से क्या प्रार्थना की है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के अष्टमूर्ति शिवेन का प्रार्थना करता। तो देखिएगा यहां पर मैं पहला आंसर बना रहा हूं, आप आंसर को अच्छे से पढ़ेंगे और उत्तर दे देंगे। इसका उत्तर एक वह होगा सभ्य सामाजिक अवतु, सभ्य सामाजिकान अवतु। और अवतु का अर्थ होता है रक्षा करें, यानी कि सभ्य सामाजिक एवं नट आदि लोगों की क्या करें, रक्षा। इसका अर्थ है सभ्य सामाजिक व नट आदि लोगों की क्या करें, रक्षा करें। हे भोलेनाथ, आप सभ्य सामाजिक जो लोग हैं उनकी, और जो नाटक में प्रयुक्त होने वाले पात्र नट आदि हैं, क्योंकि नाटकों में तो नटों का काम होता है, आप उनकी क्या करना, रक्षा करना। ये कालिदास उनसे आग्रह कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। और जो दूसरा आंसर है, दूसरा आंसर बनाएंगे सृष्टि निर्मितार्थम, सृष्टि ही निर्मितार्थम, कि आप सृष्टि का निर्माण करो, ऐसी प्रार्थना की गई है। ईश वंदनाम कृतम, ईश वंदनाम कृतम, ईश्वर की वंदना की है। और मंगलाचरणम निर्माणम, मंगलाचरणम निर्माणम या लेखनम। अब यहां पर समझना यह कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में अष्टमूर्ति शिव के द्वारा क्या प्रार्थना की गई है। द्वारा नहीं, से अष्टमूर्ति शिव से कालिदास प्रार्थना कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं, शिव से कर रहे हैं। तो कालिदास जी ने शिव से क्या प्रार्थना की है, ये भाव है यहाँ पे। तो अब इसका जो आंसर है वो तुम्हें तय करना है। मैं दूसरा प्रश्न लिख रहा हूं, इसका मैं दूसरा प्रश्न लिख रहा हूं और बड़ा ही सरल सवाल लिखूंगा, बहुत ही सरल सवाल लिखूंगा जो कि आपके अनुरूप होगा।
अष्टमूर्ति नाटके अष्टमूर्ति, ये अष्टमूर्ति है। और नाटके सभ्य सामाजिकान, अष्टमूर्ति कौन है? शिव, अष्टमूर्ति शिव है। नाटके सभ्य सामाजिकान अष्टमूर्ति ही नाटके सभ्य सामाजिका रक्षार्थम, रक्षार्थम, रक्षार्थम। और जो रक्षार्थम है ना, उसको हम यहाँ पर अवतु कहते हैं। आप अवतु भी लगा सकते हैं कि अष्टमूर्ति ही नाटके सभ्य सामाजिकान, सामाजिकान रक्षार्थम अवतु प्रार्थना केन कृता, प्रार्थना केन कृता, किसके द्वारा की गई है? केन कृता। बताओ यहाँ अष्टमूर्ति शिव से किसने प्रार्थना की है कि सभ्य सामाजिक लोगों की क्या करना? रक्षा करना। इसका आंसर 1 लिखा जाता है। क्या लिखेंगे इसका आंसर 1? तय कीजिए। इसका आंसर 1 लिखेंगे कालिदासेन, कालिदासेन, कालिदास के द्वारा प्रार्थना की जा रही है। और या फिर यहां पर सूत्रधारेण, ये सूत्रधार के द्वारा प्रार्थना की जा रही है। या नटी यहां पर प्रार्थना कर रही है। और या फिर यहां पर शकुंतला प्रार्थना कर रही है, शकुंतला। उत्तर सही 1 होगा। गलत उत्तर आप कोई भी लिख सकते हो, या एग्जामिनर कुछ भी गलत उत्तर लिख सकता है। मेरा प्रश्न और आंसर सही मिलेगा, बाकी गलत आंसर कुछ भी हो सकता है, मैं जिम्मेदार नहीं हूं। लेकिन यहां पर अब ये 2 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। अब एक बात और सुन लीजिएगा कि आपने पहला प्रश्न अच्छे से पढ़ा है, इसका उत्तर पढ़िए और उत्तर दीजिए। दूसरा प्रश्न अच्छे से पढ़िए और अपने विवेक से उत्तर दीजिए। मैं तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ रहा हूं, और जो तीसरा प्रश्न है, मेरा काम है तीसरा प्रश्न लिखने का। मैं यहां पर प्रश्न संख्या 3 लिख रहा हूं। यहां पर मैं प्रश्न संख्या 3 लिख रहा हूं। अभिज्ञान शाकुंतलम मिति नाटके अभिज्ञान शाकुंतलम इति नाटके, क्या करना है अब इसमें? अभिज्ञान शाकुंतलम इति नाटके मंगलाचरणम अस्ति, मंगलाचरणम अस्ति। ये लो, यहां मंगलाचरणम अस्ति, ये लो। क्या मंगलाचरण है? उत्तर तो आप छांट ही लोगे, ये तो बड़ा ही सरल सवाल आ गया है। 1 नंबर पर आशीर्वादात्मकम, दूसरा आंसर आता है इसका नमस्कारात्मकम, तीसरा आंसर आता है वस्तु निर्देशात्मकम, वस्तु निर्देशात्मकम, और चौथे नंबर पे लिख दो एते त्रिय, एते त्रिय है। ये तीनों आ जाते हैं। आंसर आप दे ही लोगे, आप तो वैसे भी इंटेलिजेंट हैं। प्रश्न संख्या 4 कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाटके
वर्णिता नांदी का वर्णित नांदी कौन सी है? तो यहां पर मैं पत्रावली संज्ञकम लिख दूंगा, तृतीयक संज्ञकम लिख दूंगा, तीसरे नंबर पर आशीर्वादात्मकम लिख दूंगा, गलत आंसर कुछ भी हो सकता है, और 4 नंबर पर लिख दूंगा न कोअपि एतेषु, न कोअपि एतेषु, इनमें से कोई भी नहीं। आंसर तो आपको आ ही गया होगा। इसके बाद फिर एक सवाल आता है, क्या सवाल रहा होगा? 4 सवाल हो गए। 5वां सवाल आपको है अभिज्ञान शाकुंतलम लिखिएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटके, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटके वर्णितम, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में वर्णित अष्टाभितनुभी, अष्टाभितनुभी कह, अष्टाभितनुभी कह। तो यहां पर जो आंसर आपको बनाने हैं बना लो, सीधे सीधे से बना लो। एक तो बना लो कालिदासः, कालिदासः, दूसरे नंबर पे शिव है, दूसरे नंबर पे शिव हो जाएगा, या फिर यहां पर शिव लोग ले लीजिएगा आप लोग, शिव है, और दूसरे नंबर पे ले लीजिएगा कालिदासः, कालिदासः। ये मत सोचना ये क्यों चेंज कर दिया, ये कोई रीजन रहा होगा। इसके बाद में नटः, और 4 नंबर पे सूत्रधारः, सूत्रधारः। ये आ जाते हैं। देख लो सवालों को, कितने प्यारे सवाल हैं। 5 नंबर का सवाल है, 5 नंबर का सवाल है, और जो अगला सवाल तुम्हें पढ़ना है उस सवाल को भी मैं आगे लेके आ रहा हूं। प्रश्न कितने हो गए? 5। लिखिएगा प्रश्न 6, और प्रश्न 6 कह रहा है जगन निर्मातु ब्रह्मणे प्रथमा रचना का, निर्मातु ब्रह्मण है प्रथमा रचना का, यानी कि जगत का निर्माण करने वाले ब्रह्मा जी की पहली रचना कौन सी है। प्रत्येक सवाल को मैं इसी पद्यांश में से बना रहा हूं, मंगलाचरण वाले श्लोक में से ही बना रहा हूं। या सृष्टि सृष्टुरा दवहति विधि हुतम या हविर या चहोत्री, जो मैंने आपको पढ़कर सुनाया, इसी में से बना रहा हूं प्रत्येक सवाल को, कि जगत निर्माता ब्रह्मा जी की जो पहली रचना है वह कौन सी है। तो इसका जो बड़ा प्यारा सा आंसर निकल करके आ रहा है, यहां पर लिख दो जलमयी मूर्ति, पहली रचना जलमयी मूर्ति। और जो दूसरी रचना है अग्नि रूप